बहुत बहुत स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 4.2 यानी द्विघात समीकरण। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। इसमें हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करने। हमने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी थी, उसमें हमने जिस प्रकार से मूल ज्ञात किए वैसे गुणनखंड करके इसमें याद करने। हम श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हैं पर इससे ज्यादा इजी होगा। तो चलिए सबसे पहले मूल ज्ञात करते हैं। तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसमें हमको मूल ज्ञात करने, सबसे पहले टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो गुणांक है x² का गुणांक उसको अचर पद से गुणा कराएंगे, यानी 10 को 1 से गुणा कराएंगे 10। तो अभी 10 का हम ये देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 का भाग 5 बार और 5 का 1 बार। तो 5 इंटू में तो 10, गुणा करने पे 10 आ रहे हैं और जोड़ने घटाने पर -3 x²। अब माइनस का 5 लेंगे, -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, फिर हम इसमें कॉमन लेंगे। अब इनमें हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, ये देखो इसका कॉमन लेंगे और एक इसमें, तो इसमें कॉमन आएगा x। तो x का भाग x² में x बार, x का भाग -5x में -5 बार, क्योंकि x से x कैंसिल। फिर यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो प्लस के 2, तो x -5 बराबर में 0। तो x -5 x प्लस 2, क्योंकि इन दोनों में सेम है, ये एक में लिख दिया और ये x प्लस 2 एक साइड में लिख दिया बराबर में 0। अब x -5 बराबर में 0 है, x प्लस 2 बराबर 0। अब इनका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 5 और x बराबर -2। तो अतः मूल 5 व -2 है। ठीक है, ये हमारे मूल आ गए। अब इसमें निकालते हैं हम। सेकंड है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। तो इसमें हम सबसे पहले टुकड़े करेंगे, 6 दूनी 12, 12 हो गया। तो अब यहाँ 12 का एलसीएम लेते हैं, 2 का ऐसे 3 बार और 3 का 1 बार। अब 4 और 3, 4 इंटू में 3 12 हो जाएंगे और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2x²। फिर प्लस का आना चाहिए, 4 बड़ी संख्या हम प्लस में रख देंगे, तो -3x प्लस 4x माइनस 6 बराबर में 0। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे कॉमन x। फिर x का भाग x में, x² में x बार, तो 2x -3। इधर हम लेंगे 2, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 2x -3 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते 2x -3 और यहाँ x प्लस 2 बराबर में 0। कैसे, ये हमने टुकड़े किए, फिर कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में अगर दोनों कोष्टक में सेम संख्या आ गई उसको अलग और जो बाहर है उसको एक साइड। अब इसका पक्षांतरण करने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, तो पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर ये -3 उधर गया, +3 इधर गुणे में 2 उधर जाएगा भाग में 2। ठीक है, इसका करते हैं x बराबर के -2। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल 3/2 व -2 है। ठीक है, ये अपने मूल आ गए। अगर हम श्रीधराचार्य विधि से करें तो इसका दुगना कर लो, इतना बड़ा करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट देख के डरना नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसमें क्या करना है वैसे ही है। अब इसमें हम टुकड़े इसको ऐसे गुणा वगैरह कराएंगे नहीं, अपन अपने खुद के अंदाजे से कर लेते हैं। जैसे कि चलो कराए देते हैं इनको। अचर पद को x² के गुणांक से गुणा कराएंगे, यानी कि ये देखो 5√2 इंटू में √2, √2 से √2 गुणा हो गया तो 5 इंटू में ये 2 हो गया। अब 5 दूनी 10, अब 10 का एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो यानी कि 5 और 2 ये हमारे टुकड़े आ गए, 5 और 2, 5 और 2 अब हमारे टुकड़े आ गए। तो इसके हम लिख देते प्लस माइनस चेंज करके, तो √2x², ये ऐसे कैसे, इधर वाला ये ऐसे कैसे, बीच में टुकड़े करने, प्लस 5x
प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक सभी के क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये हमको इनमें कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे, √2x² और 5x। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, √2 इसमें नहीं है, x इसमें कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अपने √2x प्लस में 5, क्योंकि x से x कैंसिल आउट। ठीक है, फिर इधर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है प्लस का। अब देखो, ये जो 2 होता है ना, इसके 4 तरीके होते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे 2 है, 1 इंटू में 2 बराबर 2, 2 इंटू में 1 बराबर में 2, √2 इंटू में √2 बराबर में 2, -√2 इंटू में -√2 बराबर में 2। तो ये 2 आ गए, यानी हम इसमें ये वाला अप्लाई करेंगे, √2 इंटू में √2 बराबर में 2, यानी कि √2 को गुणा कराते बराबर में 2 है, तो हम 2 को √2 मान सकते हैं। ये देखो, 2 को हम √2 इंटू में √2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनको गुणा करेंगे वही 2 ही आना है, तो हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको √2 इंटू √2 मानेंगे, लिखना नहीं है यहाँ पे, ओनली मानेंगे। अब इसको मानेंगे तो यहाँ पे देखो, ये तो है √2 इंटू में √2, और ये है 5 इंटू में √2, इधर x है तो इंटू में x लगा देते हैं, इधर x नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये √2 कॉमन आ रहा है हमारे, बाकी सब अलग है, तो हम √2 इसमें कॉमन ले लेंगे। जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए ये √2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे अपने क्या था, √2 इंटू में √2, तो एक √2 से, ये देखो √2 इंटू में √2 था, अब इस √2 से ये कट गया, तो ये एक √2 बचा, तो ये √2, और ये x का x। अब ये देखो, ये प्लस है तो प्लस का प्लस, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ हो गया 5 बराबर में 0, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये √2x प्लस 5 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये देखो ये सेम टू सेम है, इसको अलग से एक कोष्टक में लिख देते हैं, √2x प्लस में 5, और एक है x प्लस में √2। ठीक है, बराबर में 0। अब हमने अलग अलग लिख दिए, तो अब इनका पक्षांतरण भी तो कराना है, ऐसे थोड़ा है ना मूल आ गए, पक्षांतरण करा देते हैं। √2x प्लस 5 बराबर में 0, x प्लस √2 बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर में, अब ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, तो -5 बटे में ये √2 हो जाएगा। अगर हम हरों का परिमेयकरण करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी सही है, ये लिखें तो ये भी सही है। इधर x बराबर में -√2। आगे कौन कौन करना चाहता है, उसके लिए मैं एक बार कर ही देती हूँ, हरों का परिमेयकरण अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे कर देते हैं। इसका हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, -5 बटे में √2, तो इंटू में √2 बटे में √2। ठीक है, तो ये -5 √2 बटे में 2, ये अपने हरों का परिमेयकरण करने पे आएगा। ठीक है, ये अपने हरों का परिमेयकरण करने पे आ जाएगा, तो हम इसको मूल मानने के बजाय इसको लिखेंगे अब। अतः मूल -5 √2 बटे में 2 व -2 है। ठीक है, तो ये अपने मूल आ गए। आप इसकी जगह ये लिखो ना तो भी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। हमारे अब अगला है 2x² माइनस x प्लस 1/8। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0। बटे की संख्या देख के घबराना नहीं है। बटे की संख्या देख के घबराना नहीं हमको। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 8 हमारे एलसीएम आ जाएगा।
8 एलसीएम आएगा तो ये देखो इसके बटे में 1 लगा देंगे, इसके बटे में 1। 8 को 1 से गुना, 8 मतलब 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, 8 को 2 से गुना कराएंगे 16, तो 16x²। फिर 1 का भाग 8 में 8 बार माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब कैसे करेंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये भाग में उधर जाएगा गुणे में, 0 इंटू में 8, तो यहाँ 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बनके एकदम रेडी है, गर्मा गर्म बन गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए हम अचर पद और x² के गुणांक को गुणा कराएंगे, ठीक है। तो इनको गुणा कराएंगे, 16 इंटू में 1 16 ही होगा, तो अब 16 का एलसीएम लेते हैं। देखो 2 का भाग जाएगा 16 में 8 बार, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, ठीक है, 2 में 2 का 1 बार। अब इसके ऐसे टुकड़े करने के 8 है, तो ये देखो 4 और 4, 4 और 4 हो रहे इसके टुकड़े, ये जुड़ने चाहिए, तो माइनस के लेंगे, दोनों संख्या जुड़ जाएगी, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब इसका कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे आएगा 4x कॉमन, क्योंकि 16 में भी 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग 16 में जाएगा हमारे 4 बार, 4x माइनस 1, इधर हम इधर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारे माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो 4x माइनस 1 बराबर में 0। अब कॉमन की हुई संख्या को लिख लेंगे, 4x माइनस 1, ये तो हमारे ये कोष्टक वाले आ गए, फिर ये 4x माइनस 1 ये वाला आ गया। कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही एकदम सेम आ जाते हैं, दोनों ही सेम है, एकदम सही है ये वैसे भी। तो अब पक्षांतरण कराएंगे हम, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। अब x बराबर में ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो 1 बटे में, ये इधर गुणे में 4 है, उधर जाएगा भाग में 4, इधर भी सेम टू सेम ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारे मूल आ गए 1/4 और 1/4। कैसे है एक बार वापस बता देती हूँ, ये हमने यहाँ तक तो ये सॉल्व कर ही दिया। उसके बाद में देखो 4x माइनस 1 बराबर 0, ये हमने पक्षांतरण कराया, तो x बराबर ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 बटे में, ये गुणे में 4 तो उधर जाएगा भाग में 4, ऐसे सेम टू सेम ये हो जाएगा। फिर हमारे मूल आएंगे, अतः मूल 1/4 व 1/4 है, ठीक है। तो ये हमारे चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे 100x² माइनस 100x² माइनस 20x, आगे क्या है प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। इसमें वैसे टुकड़े करने, 1 को 100 से गुणा कराएंगे, 100 आएगा, 100 के अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 का भाग 50 बार, फिर वापस देंगे तो 25 बार, 25 में 2 का नहीं जाता लेकिन 5 का जाता है 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, 5 दूनी 10 और ये 4, ये नहीं होगा, 5 और 2 10, ये देखो 10 और ये 10, यानी कि ये 10 हो जाएंगे। 5 को 2 से गुणा कराएंगे 10 और इस 5 को 2 से गुणा कराएंगे 10, तो ये दो टुकड़े हो गए हमारे माइनस का 20, यानी कि जोड़ने पड़ेंगे और वो माइनस के आने चाहिए, यानी -10 और -10, तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। अब इसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे 10x और यहाँ कोष्टक में देखो 10 का भाग 100 में जाएगा 10 बार, x से x कैंसिल तो 10x प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यह हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब इनको अलग से लिख लेते हैं, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर में 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर में प्लस का 1 बटे में 10, ऐसे यहाँ पे होगा 10x माइनस 1 बराबर में 0, यानी x बराबर में 1/10। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल 1/10 वह 1/10 है, ठीक है।
तो ये हमारे मूल आ गए और पहला जो क्वेश्चन है हमारे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बड़ी मुश्किलों के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।